हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ मीन। आज की इस वीडियो में हम जो क्लास 9th में चैप्टर 6 है लाइन्स एंड एंगल्स, उसमें जो बेसिक एंगल्स आते हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे और डिफरेंट एंगल्स के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से एंगल होते हैं। तो और चैनल पे जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि नई वीडियो उन्हें टाइम पर मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लीनियर पेयर, पहला है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर कौन से एंगल्स होते हैं? अगर दो एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं, एडजेसेंट एंगल मतलब जो लगातार दो एंगल्स बने हुए हैं, अगर उन एंगल का सम 180 डिग्री हो तो ऐसे एंगल्स को हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहते हैं। जैसे मान लिया हमारी एक ये लाइन है ए बी, एक स्ट्रेट लाइन है, तो इस पे जो एंगल्स बनेंगे, जैसे ये एंगल बना, ये सी मान लेते हैं, ए और बी एक लाइन है, एक एंगल ये बना और एक एंगल ये बना, मान लिया ए ओ सी और बी ओ सी। तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा? अगर 180 डिग्री होगा तो ये एंगल्स दोनों के दोनों क्या कहलाएंगे? लीनियर पेयर। और जो हमारी ये लाइन होगी वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होगी, एक सीधी रेखा होगी, स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे अगर ये लीनियर पेयर है तो हमारा एंगल ए ओ सी और बी ओ सी ना ये 180 से कम होगा ना 180 से ज़्यादा होगा, इनका सम हमेशा 180 डिग्री होगा। अगर ये दोनों एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे क्योंकि ये लगातार हैं, एक के बाद दूसरा एंगल है, और इन दोनों एंगल का सम अगर 180 डिग्री है तो इन एंगल्स को हम क्या कहेंगे? लीनियर पेयर। ठीक है। और जो लीनियर पेयर बनते हैं वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पे बनते हैं। तो ये लाइन भी क्या कहला, ए ओ बी जो लाइन है ये एक स्ट्रेट लाइन होगी। ऐसे ही हम दूसरा एंगल पढ़ते हैं। दूसरा एंगल है हमारा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो ये सारे बेसिक एंगल्स हैं, इन एंगल्स को अच्छे से सीखना है। तो अगर इन एंगल्स का सारा कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से आ गया तो हमें चैप्टर में बड़ी आसानी रहेगी। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं? अगर कोई भी दो लाइंस किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, मान लिया एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, अगर ये दोनों लाइन, सपोज ये ए बी एक लाइन है और ये एक लाइन है सी डी, अगर ये दोनों लाइन ए बी और सी डी इस पॉइंट ओ, मान लिया ये पॉइंट है ओ, इस पॉइंट पे अगर ये इंटरसेक्ट करती है तो यहाँ पे जो चार एंगल बनेंगे, कौन से? एक एंगल ये, एक एंगल ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कहलाएंगे। ये इसका ऑपोजिट होगा और इक्वल होगा। वर्टिकली ऑपोजिट मतलब ऑपोजिट भी होगा और इक्वल भी। ऐसे ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल इस एंगल का ऑपोजिट होगा और इक्वल होगा। मतलब मान लिया ये 1 है और ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो हमारा जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल होगा। ऐसे ही हमारा एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा। और हम इन एंगल्स को क्या कहेंगे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है। तो लीनियर पेयर हमने सीखा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल सीखा। अब हमारे पास नेक्स्ट आएगा हमारे पास कोरोस्पोंडिंग एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स, और हमारे अल्टरनेट में इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है। तो इनके बारे में हम सीखेंगे। इससे पहले हम एक चीज़ सीखते हैं। जैसे अगर कोई दो पैरेलल लाइंस हैं, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ये दो डिफरेंट लाइंस हैं, ये दोनों सपोज करो कि ये दोनों पैरेलल हैं आपस में, यानी इन दोनों के बीच में हमेशा गैप सेम रहेगा और ये कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ठीक है। तो अगर एक तीसरी लाइन है, सपोज ये एक तीसरी लाइन है, थर्ड लाइन एल, तो अगर कोई लाइन दो डिफरेंट लाइंस को डिफरेंट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है ऐसे, तो हम इस लाइन को कहते हैं ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पे हमारी जो एल है वो क्या कहलाएगी? ट्रांसवर्सल, क्योंकि एल ने एम लाइन और एन लाइन जो कि दो डिफरेंट लाइंस हैं उनको दो डिफरेंट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट किया, एक यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, एक यहाँ पे इंटरसेक्ट किया है, तो ऐसी लाइन को हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। तो हमारी यहाँ पे एल जो लाइन है वो क्या है? ट्रांसवर्सल कहलाएगी। ट्रांसवर्सल जो
क्या करती है, दो डिफरेंट लाइंस को डिफरेंट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है। तो एल हमारी ट्रांसवर्सल है। और अगर इस केस में हम एम और एन दोनों लाइंस को पैरेलल ले लेते हैं, दोनों लाइंस क्या दोनों लाइन एम लाइन और एन लाइन दोनों को अगर हम पैरेलल ले लेते हैं तो यहाँ पे हमारे एंगल बनेंगे। जैसे ये मान लिया 1 एंगल है, ये 2 है, ये 3 और ये 4। ऐसे यहाँ पे हम काउंटिंग ले लेते हैं 5 6 7 और ये 8। तो हमारे जो डिफरेंट एंगल्स बनेंगे वो हमें पहचानने हैं कि कौन कौन से एंगल बनेंगे। यहाँ पे हमारा जो एंगल है, ये लाइन अगर ये लाइन पैरेलल है तो एक लाइन पैरेलल लाइंस के अंदर और एक पैरेलल लाइंस के बाहर। एक साइड देखो, पहले ये 2 एंगल किसके बराबर होगा, 6 के। जो हमारा 2 एंगल है ये पैरेलल लाइन के बाहर है, यानी एक्सटीरियर एंगल है, और 6 का है अंदर। तो 2 एंगल और 6 एंगल क्या होंगे, कोरोस्पोंडिंग एंगल कहलाएंगे। तो हमारे जो थर्ड में है उसमें पहला हमारा क्या है, कोरोस्पोंडिंग एंगल। तो हम कोरोस्पोंडिंग एंगल कौन कौन से होते हैं ये देखेंगे। कोरोस्पोंडिंग एंगल, तो हमारे कोरोस्पोंडिंग एंगल देखो कौन कौन से हैं। कोरोस्पोंडिंग एंगल हमारे कौन से बनेंगे, इधर 2 किसके इक्वल होगा, 6 के। 2 एंगल 6 के इक्वल होगा। ऐसे इधर 1 एंगल किसके इक्वल होगा, 5 के। 1 एंगल होगा 5 के इक्वल। ऐसे देखो ये हमने बाहर लिया था पैरेलल लाइन के बाहर, ये अंदर लिया, ऐसे ये बाहर ये अंदर। ऐसे नीचे की साइड लेंगे, देखो ये पैरेलल लाइन के अंदर है और ये 7 जो एंगल है पैरेलल लाइन के बाहर है। तो 3 और 7 और इधर 4 का कौन सा होगा, 8। तो ऐसे ही हमारे एंगल 3 और 7 इक्वल होंगे। एंगल 4 किसके इक्वल होगा, एंगल 8 के। ये हमारे कैसे एंगल कहलाएंगे, कोरोस्पोंडिंग एंगल। तो ध्यान रखना हमेशा। देखो मैं अलग से ऐसे एक डायग्राम और बता देता हूँ ऐसे। तो हमारा एक एंगल बाहर और एक एंगल अंदर, ये कोरोस्पोंडिंग एंगल्स कहलाएंगे हमेशा। ऐसे जैसे ये 2 बाहर है, 6 ऐसे अंदर है। ऐसे इस साइड भी होगा, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ऐसे नीचे भी होंगे ऐसे ही सेम। देखो जैसे ये है तो ये वाला एंगल अंदर है, ये एंगल बाहर है। ऐसे ये एंगल अंदर है, ये एंगल बाहर है। तो ये एंगल कैसे कहलाएंगे, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आएगा हमारा अल्टरनेट। अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल्स में अल्टरनेट एंगल कौन से होते हैं। अब अल्टरनेट एंगल में इंटीरियर भी होते हैं और एक्सटीरियर भी। अगर देखो ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, अगर ये लाइंस दोनों पैरेलल है और ये इसकी ट्रांसवर्सल है, तो इंटीरियर में देखो ये एंगल इस लाइन के अंदर ही है और ये एंगल भी इस लाइन के अंदर है, लेकिन ट्रांसवर्सल के दोनों एक अलग अलग साइड है। ये ट्रांसवर्सल के इधर है और ये ट्रांसवर्सल के इधर है। तो यहाँ पे ऐसे एंगल कौन से हैं, जैसे 3 है 5 है, ऐसे 4 है और 6 है। तो 3 और 5 बराबर होंगे, 4 और 6 बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों लाइंस के अंदर ही है, बिल्कुल ऐसे अंदर बने हुए हैं। तो ये हमारा जैसे 3 है, ये हमारा 5 है, ये 4 है, 6 है। तो ये ऐसे एक इधर और एक इधर। तो ऐसे एंगल्स कहलाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कैसे, अल्टरनेट में 2 हैं। एक पहला है अल्टरनेट इंटीरियर। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं, जो ट्रांसवर्सल के अंदर बनते हैं और ट्रांसवर्सल के एक इधर और एक इधर। जैसे ये 3 5, तो एंगल 3 और एंगल 5 इक्वल होंगे। ऐसे एंगल 4 किसके इक्वल होगा, एंगल 6 के। ठीक है। ऐसे ही इसमें दूसरा बनता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर, एक्सटीरियर का मतलब बाहर होता है, एक्सटीरियर। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होंगे, जो बाहर बनेंगे। ठीक है। जैसे यहाँ पे 1 और यहाँ पे 7, ये इधर इस कोने में ऐसे, तो ये यहाँ पे होगा ट्रांसवर्सल के इस तरफ और ट्रांसवर्सल के इधर ये बाहर, ये भी बाहर है, ये भी बाहर है। तो ये दोनों अल्टरनेट एक्सटीरियर कहलाएंगे। ऐसे इधर ये बाहर है ये वाला एंगल, तो इसके बाहर इधर होगा, ट्रांसवर्सल के एक उधर एक इधर। तो ऐसे यहाँ पे 1 और 7 और यहाँ पे 2 और 8। तो 1 हमारा किसके बराबर होगा, 7 के। ऐसे इधर हमारा 2 किसके इक्वल होगा, 8 के।
2 = 8। तो ये हमारे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कहलाएंगे। तो हमें इन सारे एंगल्स की जो भी ये बेसिक एंगल है, कौन सा एंगल क्या होता है, इनका सबका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि अगर हमें ये अच्छे से आएंगे तो हम क्वेश्चन को आसानी से कर सकेंगे। ठीक है। और एक और एंगल मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, एक और है एंगल को इंटीरियर एंगल्स। तो को इंटीरियर एंगल की भी हमें नॉलेज होनी चाहिए। को इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं? देखो अब को इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं, ये हमारा आ गया 5 नंबर, को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं? को इंटीरियर एंगल्स होते हैं, जैसे अगर ये दोनों लाइंस हम ले रहे थे जो पैरेलल थी, एक हमारी M, एक हमारी N, ठीक है, और ये हमारी क्या थी? ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल पता चल गया ना, जो दो डिफरेंट लाइंस को दो अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है, जैसे ये। तो को इंटीरियर, को और इंटीरियर, को का मतलब जो एक साथ हो और इंटीरियर मतलब जो अंदर है ना, तो दोनों पैरेलल लाइंस के अंदर, मतलब जैसे ये एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स क्या कहलाएंगे? को इंटीरियर। दोनों ही ट्रांसवर्सल के एक तरफ है। अल्टरनेट में और को इंटीरियर में ध्यान रखना, को इंटीरियर दोनों एक ही तरफ है और दोनों अंदर है। अल्टरनेट में ये इधर था तो एक इधर था, है ना, ऐसे क्रॉस में, तो इसमें दोनों एक ही साइड है। तो ये दोनों एंगल्स क्या कहलाएंगे? को इंटीरियर एंगल्स। ऐसे ही इस साइड भी हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों लेफ्ट साइड में ट्रांसवर्सल के, ये दोनों भी को इंटीरियर एंगल्स कहलाएंगे। तो हमारी यहाँ पे 1 2 ये 3 था, ये 4 था, ये 5 और ये 6। तो 3 और 6 ये दोनों को इंटीरियर है, 4 और 5 ये दोनों को इंटीरियर है। ठीक है। और ध्यान रखना है, को इंटीरियर एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हमारा 3 और 6 ये दोनों को इंटीरियर एंगल कहलाएंगे और इन दोनों का सम भी 180 डिग्री होगा। जैसे लीनियर पेयर में एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है। ऐसे ही को इंटीरियर एंगल का सम भी 180 डिग्री होता है। ऐसे ही इधर 4 और 5 इन दोनों एंगल्स का सम भी कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक है। तो हमें अच्छे से ध्यान रखना है। अगर हमें ये सारे एंगल्स की अच्छे से जानकारी है तो हम जब सवाल करेंगे, इसके क्वेश्चंस करते हैं, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो असली चीज़ ये है सीखने की। तो सभी बच्चे इसको अच्छे से सीखेंगे कि कौन से एंगल कहाँ कहाँ होते हैं और कौन से होते हैं, उनको हम क्या क्या कहते हैं। तो इसकी नॉलेज अच्छे से लेनी है। अगर मैंने आपको सिखाया है फिर भी अगर किसी को कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में शेयर करें और वीडियो को बार बार देखें ताकि अच्छे से पता चले, और नॉलेज बिल्कुल क्लियर रखनी है हर एंगल्स के बारे में। ओके, तो चलो अभी चलते हैं। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके।